येरियाणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। परम मांगलिक ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज हैं। इसमें 5वां अधिकार यहाँ चल रहा है। 5वें अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन है। उसके पहले अपना जो एक काम चल रहा था वो अपन पूरा करते हैं। पहले अधिकार के जो सूत्र हैं वो सूत्रों में आपको ये बताना है, निर्देश स्वामित्व आदि की बात कर रहे थे अपन ने। 6ठे सूत्र तक कर लिया था कल। उसके आगे है, उसके आगे कौन बताएगा? भव्य बताइए। 7वें सूत्र से है। बताइए। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधान। हाँ, ये निर्देश का सूत्र है। ये किसका? निर्देश का। मतलब मैंने दोनों लिखा है, साधन और निर्देश। साधन लिखा है, निर्देश क्यों लिखा है? निर्देश मतलब उन्होंने बोला जानने का एक उपाय बताया ना कि ये तत्व और रत्नत्रय को जानने के उपाय। हाँ, तो जानने के उपायों का स्वरूप थोड़ी ना बताया है, या उनकी विशेषता थोड़ी ना बताई है, उनके नामों की संख्या गिनाई है ना। हाँ, तो साधन लिखा, लेकिन मुझे वही लग रहा था कि निर्देश भी आएगा। साधन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जैसे प्रमाण नई अधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाता है, तो वहाँ पर साधन बताया था। वैसे यहाँ पर भी ये जो है सूत्र साधन का है, जानने के साधन। निर्देश के द्वारा जानेंगे, अधिकरण के द्वारा जानेंगे, ऐसे करके वो साधन में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो, है ना। फिर 8वां सूत्र। 8वां में सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल पर बहुत मतलब एक साधन ही है। और मतलब इसमें भी वो मतलब पहले जैसे लगा था कि इसमें विधान भी लगा लेते हैं। दिखा दिए कि उन्होंने ये हाँ, मुख्यतः वो साधन है। साधन है, ये विधान नहीं है। क्योंकि ये हमने ज्ञान के भेद, जानने के भेद प्रकार वो नहीं बताए हैं। बताया क्या है? जानने के उपाय। जो तृतीय विभक्ति लगाई थी ना, प्रमाण नये अधिगमः, वहाँ से आप चल के देखोगे तो 3 सूत्र हम उस वक्त अपन ने समझे थे। इन तीनों में अंतर क्या याद है आपको? प्रमाण नये अधिगमः, निर्देश वाला और सत्संख्या वाला सूत्र, इन तीनों में मूलभूत अंतर क्या है? मतलब ये 3 सूत्र क्यों कहे गए हैं? क्यों कहे गए हैं? बोलो प्रियंका। सबसे संक्षिप्त है। हाँ, फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो निर्देश स्वामित्व से भी जान सकते हैं, और ज्यादा विस्तार में जानेंगे तो सत्संख्या क्षेत्र। तो क्या ये संक्षेप, मध्यम और विस्तार, ये 3 भेद हैं यहाँ पर इनके। बाकी वो हैं तो क्या चीज़? जानने के उपाय हैं। तो जानने के उपाय होने के कारण से जब अपन ने प्रमाण नये अधिगम में साधन बनाया है, तो बाकी सब भी क्या बन रहे हैं? साधन के ही बन रहे हैं। ठीक है, इस कारण से इनको साधन का सूत्र कहा जाता है। बढ़िया। बताइए अशोक जी, आप बताइए 9वां सूत्र जो है वो 9वां सूत्र किसका है? अशोक जी कहाँ गए? अभी तो बता रहे थे। ये ज्ञान के भेद हैं। अशोक जी, अशोक जी कहाँ है? अशोक जी कहाँ है? हाँ, मैं बोलूं। हाँ, मति श्रुतावधि मनोपर्य केवलानि ज्ञानम, ये ज्ञान के भेद हैं। तो कौन सा है? निर्देश स्वामित्व में से किसका है ये? विधान। विधान, विधान का सूत्र है ना। ये तो सिंपल है, मति श्रुतावधि। फिर इसके बाद में है 10वां। ये निर्देश और भेद दोनों का क्या, कौन सा सूत्र है? तत्प्रमाणे, है ना।
हाँ, तो ये किसका सूत्र है? प्रमाण ये के तो स्वरूप भी बताया है कि ये जो ये ज्ञान है यही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान है। हाँ। तो फिर इनके भेद भी दो बताए हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। कहाँ बताया भेद? तो बताया नहीं है इसमें। इसके जो डिटेल है इसका सूत्र की डिटेल। देखो सूत्र की डिटेल में तो लिखा है, लेकिन आपका कहना ठीक है कि एक तो इसमें निर्देश बताया है, तत्प्रमाणे, वह जो ज्ञान है वह क्या है? प्रमाण। तो प्रमाणता का स्वरूप बता रहे, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम निर्देश है, साथ में उसमें क्या है? द्विवचन है। तो द्विवचन होने से वह दो प्रकार का है, ऐसा उसी सूत्र के अक्षरों में से निकलता है। यद्यपि टीकाओं में, लेकिन जो प्रमाणे वर्ड यूज़ किया है ना, उससे वह विधान का भी सूत्र बन जाता है। ठीक है। फिर इसके आगे है, बोलो इसके आगे कौन सा है? 11 और 12 आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत्। तो आद्य परोक्षम ये सूत्र किसका है? बोलिए अशोक जी। हाँ, कौन सा 13वां ना? 11 और 12 दोनों निर्देश के लिए। निर्देश के हैं। बोलो क्या लिखे हैं आपने? विधान के लिखे हैं। क्यों लिखे विधान के? कि वो उसके भेद बताते हैं ना कि वो प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है, मृत्यु है, शुद्ध ज्ञान। ये विधान का है। उन्होंने कहा ना आद्य परोक्षम, परोक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, आद्य आदि के शुरू के दो। तो क्या बताया है? विधान बताया है। अब यहाँ पर यद्यपि परोक्ष का नाम लिया, लेकिन स्वरूप नहीं बताया, इसलिए निर्देश नहीं कह सकते हैं इसको। ठीक है। फिर प्रत्यक्षम अन्यत, ये सूत्र किसका लिखा भैया आपने? प्रत्यक्षम अन्यत, विधान का ही। क्यों विधान लिखा है? ये भी भेद है। अन्य जो हैं वे प्रत्यक्ष हैं, तो उसमें भी वो तीन जो बच गए शेष, उनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो ऐसा करके वो प्रत्यक्ष, यानी ये भी कहेगा सूत्र विधान का। ये अपन कर रहे हैं ना पूरा। आपको यदि आप पूरा लिखोगे ना, तो आपको पूरा जब तक होता जाएगा 10वें अधिकार तक, या पहले अधिकार का करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ज़्यादातर जो सूत्र हैं वो विधान के हैं। विधान के सूत्र आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा जैन दर्शन का जितना जितना शब्दकोश है, मूल चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे दे दिए। सामायिक के प्रकार, गुप्ती के प्रकार, भाषा के समिति के प्रकार, धर्म के, आश्रव के, जो चीज़ें ना, प्रकारों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। यदि आप करना मत, मैं बता रहा हूँ, आँख बंद करके आप लिख दो सारे सूत्रों को कि विधान, कि सब विधान के हैं, तो आपको 60% तो उत्तर मिल ही जाएंगे। 60% मार्क्स आ जाएंगे आपको। है 11वां निर्देश में भी तो आएगा। क्या? 11वां जो सूत्र है हाँ, वो निर्देश में भी तो आएगा। निर्देश में कैसे देना चाहते हैं आप? आदि परोक्षम का हमने बोला कि अन्य जो है वो मतलब मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। हाँ। मति श्रुत ज्ञान का उन्होंने स्वरूप बताया कि मतलब परोक्ष प्रमाण ज्ञान। नहीं, मति परोक्ष प्रमाण का स्वरूप तो ये होगा, परोक्ष क्या होता है? जो अविशदम परोक्षम, या जो सहायता से जाने वो परोक्षम। तो वो तो बताया नहीं कुछ। नहीं, पर मति और शुद्ध ज्ञान कैसे ज्ञान है ये बताया। वो नहीं, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, इसकी बजाय ऐसा बोलो, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष प्रमाण मति शुद्ध हैं। मति शुद्ध ज्ञान की विशेषता नहीं बता रहे हैं हम किसकी क्या चीज बता रहे हैं? परोक्ष। तत् सूत्र क्या चल रहा है पीछे से? तत्प्रमाण है। प्रमाण दो प्रकार का है, और उस प्रमाण में जो परोक्ष प्रमाण है वह मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। ठीक है। अब आप इधर से चल रहे हो, जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष हैं, तो मति शुद्ध ज्ञान का फिर यदि आप स्वरूप बता रहे हो तो वो निर्देश कहा जा सकता है। लेकिन सूत्र में प्रधानता मति शुद्ध ज्ञान की नहीं है, परोक्ष ज्ञान की है, परोक्ष प्रमाण की है। क्योंकि मति ज्ञान का स्वरूप तो हम 13वें नंबर से चालू करेंगे। ठीक है ना। ये तो हमने प्रमाण, 3 सूत्र में प्रमाण का वर्णन है। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। तो आप जो सोच रहे हो वो ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है ना। ठीक है, हो गया। यहीं तक करते हैं अपन, आगे अब वापस कल करेंगे। ऐसा आपको लिख के रखना है। हाँ क्या?
शेप वाले में अपन ने विधान लिया और उधर नीचे प्रमाण और सत्संख्या निर्देश में अपन ने साधन लिया, समझ में नहीं आया। हाँ, निर्देश जो वहाँ किया था निक्षेप वाला सूत्र, उसमें क्या बोला था? निर्देश, है ना? विधान। और यहाँ हाँ विधान, विधान वहाँ पर निक्षेप न्यास करने की विधि 4 प्रकार की है, ये सूत्र का तात्पर्य है। तन्यासः नाम स्थापना द्रव्य भावतः, ठीक है। तो जो पदार्थ है उसका न्यास 4 प्रकार से होता है, तो ऐसा अर्थ होने से हमने किया था उसे विधान के अंतर्गत। और जब हम प्रमाण नये अधिगम करते हैं तो उसमें क्या है? प्रमाण नयों के द्वारा अधिगम जाना जाता है। प्रमाण और नए जानने के उपाय हैं, जानने के साधन हैं। तो जानने के साधन होने के कारण से प्रमाण नए को साधन में कहा। और बाकी जो निर्देश और सत्संख्या है ये भी क्या है? जानने के उपाय, जानने के प्रकार नहीं है। जानने के प्रकार तो मति श्रुतादि मनः परे केवलानि ज्ञानम है। ये मति श्रुतादि के माध्यम से किन किन तरीकों से जाना जाता है, तो वो साधन के रूप में हमने क्या यूज़ किया है? उस सत्संख्यादिक को। इसलिए 3 सूत्र दिए वो साधन के, और वो जो नाम स्थापना द्रव्य भावतः संन्यास कहा था वो विधान का कहा था, क्योंकि वहाँ विधान है ना, उसके निक्षेप के भेद ही हैं वो। ये जानने के भेद नहीं है, जानने के भेद यानी ज्ञान के भेद होते हैं, तो वो तो आगे के सूत्र में कहा है, 9वें सूत्र में। अंतर है समझ में थोड़ा सा? निक्षेप के 4 ही भेद होते हैं और जानने के ज्ञान के 5 भेद होते हैं। तो यहाँ 5 नहीं बताया, उन 5 ज्ञानों का प्रयोग किसके द्वारा कैसे किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है, वो चीज़ 6, 7, 8 में बताई है। लेकिन पदार्थों का न्यास भी तो ज्ञान नहीं करेंगे ना, मतलब नहीं करेंगे तो ज्ञान में, ये सत्संख्या भी सब ज्ञान है। अब जैसे कल वो कह रहे थे ना कि ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तो आत्मा में होगा तो स्वामित्व भी हो गया। तो आप उसमें जाओगे आगे तो स्वामित्व, अधिकरण, वो सब मिलेगा। लेकिन वो जो जितना वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जितनी वो बात है एक सूत्र की, वो प्रधानता से क्या कह रही है उसको देख रहे हैं। निक्षेप भी आत्मा में होगा, ज्ञान में होगा, ज्ञान की पर्याय है। निक्षेप ज्ञान की पर्याय होती है, मोक्ष मार्ग में ज्ञान की पर्याय है, ठीक है। तो वो ज्ञानात्मक होने पर भी कोई निर्देशात्मक होगा, कोई साधनात्मक होगा, कोई विधान रूप होगा। सूत्र में क्या कहा जा रहा है अपन ये देख रहे हैं, वो चीज़ अपने आप में क्या है और कैसे काम करती है उसका विचार विशेष नहीं है। सूत्र में आचार्य ने निर्देश, स्वामित्व आदि में से क्या प्ररूपित किया है, इस बात का विचार कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए अपन अपने अध्याय पे